हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो यहाँ पर आपका नए दिन नए ब्लॉग में स्वागत है। तो यहाँ पर हो रही थी आज 8 तारीख, हस्बैंड गए हैं ड्यूटी। तो मैं बस है ना थोड़ी देर योगा कर रही थी, तो वो भी है ना आज लेट हो गए थे। तो बस है ना मैं यहाँ पर योगा करूँगी। यहाँ पर 5:44 का टाइमिंग हो रहा था अभी, और मैं योगा कर रही थी। और योगा करते करते क्या हुआ ना, सोनी उठ गई। तो फिर मुझे है ना बीच में योगा छोड़ना पड़ा। फिर मैंने सोनी को ले लिया, तो फिर उसको ही थोड़ा टाइम देने में ना थोड़ी सी मेरे को भी नींद लग गई थी ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं योगा करूँगी। और मेरी तबीयत भी मतलब ठीक नहीं लग रही थी, तो पता नहीं क्या दिक्कतें आ रही, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे ऐसा। तो क्या है ना, बस आगे के ब्लॉग में ऐसे ही आगे बने रहिए, अच्छा लगता है ब्लॉग। तो बस यहाँ पर है ना देखिए मैं आटा लगा रही हूँ। थोड़ी सी चाय रखी है रात के दूध की, और ये सब्ज़ी लेके आए थे ना कल, तो इनको मैंने धुल दिया। अभी आम पता नहीं, देखते अभी नए नए आ रहे कैसे लगते हैं। और ये नींबू मंगाए थे मैंने रात में, और इसको भी धुल के रख दिए। दादू के फेवरेट अंगूर, और ये भिंडी लेके आए हैं। तो मैं क्या है ना आटा लगा लेती हूँ। दुकान खुल गई होगी तो मैं दूध लेके आती हूँ। सोनी को लेके जाऊंगी, दादू को घर में ही रहने देती हूँ मैं ऐसा। तो ये ना बिल्कुल भी चोटी नहीं करवाती है उसकी, मतलब मैं करती हूँ ना निकाल के फेंक देती है रबड़। और बिल्कुल भी मतलब मेकअप भी नहीं करवाई कि थोड़ा सा मेकअप भी करवा लूँ, काजल भी नहीं लगवाती है मेरा प्यारा बच्चा। और अभी बच्चों को तो कुछ पता नहीं है बर्थडे क्या होता है ऐसा। तो बस सब ठीक है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, मैं दूध लेके आती हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना, मैं दूध लेकर आ गई थी। तो मैं आज गाय का ही दूध लेके आई हूँ, क्योंकि क्या है ना पर्ची ख़त्म हो गई है। तो मतलब है ना वो पर्ची देते हैं भैया, तो उसके मतलब पैसे दे देते हैं। तो एक पर्ची है ना मतलब कम थी इस वजह से ना, तो फिर अब देखते हैं कल वगैरह लेके आएंगे। तो बस यहाँ पर है ना मैं दूध गर्म कर लूँगी, और दूध गर्म करने के साथ साथ में क्या है ना मैं अपने मतलब कि भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और आज तो उसको भी मैं कट करके रखूँगी साथ में जब तक दूध गर्म होगा। तो क्या है ना फिर इस टाइम पे सोनी भी रो रही थी, तो फिर बीच में है ना भिंडी काटते काटते मैंने उसको भी ले लिया था, तो वो रोने लगी थी। तो यहाँ पर है ना मैं अच्छे से कट कर लूँगी। और क्या हुआ ना, उन्होंने सब्ज़ी लेके आई और प्याज नहीं लाई, क्योंकि नवरात्रि से पहले ही है ना प्याज ख़त्म हो गए थे। तो प्याज लहसुन है थोड़ी सी, पर मैंने नहीं डाला, फिर ऐसी सिंपल मैंने बना लिया ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं कट कर रही थी, और क्या है ना सब्जी वगैरह लेके आए थे, थोड़ी बहुत कर रही थी। और सोनी बीच में आ गई, तो सोनी की आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, तो वो चिल्ला रही थी मम्मा मम्मा ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं सब्जियों को कट कर लूँगी, और फिर मैं इसी सिंपल तरीके से ना बघार दूँगी। तो अभी तो है ना मैंने नींबू वगैरह मंगाया है, और वो लेके आए हैं मौसम्बी, तो उसका जूस बना के पीऊँगी, क्योंकि क्या है ना थोड़ा मतलब ठीक रहेगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ भिंडी। हाँ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरी सोनी है ना क्या खा रही है, मैंगो तो शायद है ना खट्टा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी नए नए आ रहे हैं ना। और देखिए ये कूलर लेके आए हैं, वो कल लेके आए। प्राइस तो मुझे पता नहीं कितने का क्या लेके आए हैं ऐसा। तो बस यहाँ पर दोनों खा रहे। दादू ही बोल रहा था खाना है, और अब बोल रहा है अच्छा नहीं लग रहा है।
तो सब्ज़ी चढ़ी हुई है मेरी, अभी मैं जाऊंगी तो अभी रोटी बनाऊंगी ऐसा। तो क्या है ना, मैं ये ट्राईपॉड को थोड़ा ठीक कर रही थी, मेरा मोबाइल है ना बार बार गिर रहा है यार अभी भी। तो फिर क्या हुआ ना, यहाँ पर दादू आ गया तो दादू कहने लगा मुझे ना आम खाना है। तो मैंने आम कट करके दिया तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगा, मैं फीका फीका लगा, मैंने भी खा के देखा। तो अभी नए नए आ रहे हैं ना, इस वजह से भी ठीक नहीं आ रहे आम। तो यहाँ पर है ना, मैंने सब्ज़ी हो रही थी एक साइड और मैंने रोटी भी मैं बना रही हूँ। तो आज सिर्फ मैं रोटी और सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि क्या है ना, और सब्ज़ी भी है ना ज़्यादा मिर्ची नहीं डालूँगी, मैंने एक ही हरी मिर्ची डाला है उसमें, थोड़ी सी ना लाल मिर्ची डाला है। क्योंकि क्या है ना, मतलब अभी 8-9 दिन से खूब मतलब खीर पूड़ी वगैरह खा रहे हैं ना, तो मतलब ठीक भी नहीं रहता है ना एकदम डेली डेली, तो मेरे को भोग लगाना रहता था, इस वजह से मैं डेली बनाती थी। तो बस यहाँ पर यही सब है। तो अभी है ना सिंपल सा मैं खाना बनाऊँगी। और आज है ना 11 से एकादशी है, तो मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ, पर हमारे यहाँ पे क्या है ना, एकादशी के दिन मतलब चावल नहीं बनाते हैं, ऐसा मानते हैं, पता नहीं क्यों बोलते सुहागन को है ना चावल नहीं खाना चाहिए। पर मुझे ये रीज़न नहीं पता है अभी तक कि मतलब क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मेरी सास भी बोलती है, तो पर वो कभी बताती नहीं है मतलब कि क्यों नहीं मतलब खाना चाहिए ऐसा। तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब याद मतलब ध्यान से निकल जाता है ना, उस दिन है ना मैं बना लेती हूँ ऐसा। तो बाकी मैं नहीं बनाती। और है ना आज मैंने पोछा नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया है, क्योंकि मेरी है ना मतलब इतनी मतलब हिम्मत नहीं हो रही है मेरे से कि मैं पोछा लगा लूँ। पर है ना कपड़े भी पड़े हैं उनके, यूनिफॉर्म वगैरह, और बच्चों के भी और मेरे भी कपड़े हैं, तो उनको भी मुझे वॉश करना है, तो कपड़े तो मैं वॉश करूँगी। तो गंदा भी नहीं हो रखा था, तो मैंने पोछा नहीं लगाया है, नहीं तो मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ ऐसा। तो आज ऐसे सिंपल मैंने कर दिया, मैंने कहा आज चलो छोड़ देती हूँ, क्योंकि हेल्थ को भी ध्यान देना चाहिए। और मेरी हेल्थ तो पता नहीं क्यों बिगड़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करूँ क्या नहीं। 10:30 बजे का टाइमिंग हो रहा है, तो हम खाना खा लेते हैं, बच्चों को भी खिला दूँगी मैं। तो यहाँ पर है ना मैं खाना खाकर आ गई थी, और अभी 10:30 बजे का टाइमिंग हो रहा है। तो बस है ना मैं अभी यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ज़्यादा गंदा तो नहीं हो रहा था, पर क्या है ना मैंने खाना खाने के बाद ही मतलब साफ़ करी थी, क्योंकि वो एकदम गैस भी गरम गरम रहता है ना, तो हाथ भी जल जाता है। मैंने कहा इसको मैं जब तक वो ठंडा भी हो जाएगा, और फिर इसके बाद है ना मैं सारे बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। तो कभी कभी ऐसा रहता है कि मैं सिंपल मतलब ऐसे साफ़ कर लेती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं था, अभी भी गंदा तो नहीं था, तो पर मैंने अच्छे से मतलब साफ़ कर लिया था। और इस टाइम पे ना सोनी भी रो रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रही थी। तो बस है ना मैं यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और फिर उसके बाद क्या है ना मेरे को सोनी को भी लेना है, तो थोड़ी देर है ना उसको भी लेना पड़ेगा, वो रो रही थी। तो खाना तो उसने खा लिया है मेरे साथ, तो इस वजह से ना, पर उसको क्या है ना मम्मा मतलब चाहिए ही चाहिए होती है, और वो ऊपर का दूध नहीं पी रही है ना, उस वजह से ना बहुत ज़्यादा मुझे भी दिक्कत हो रही है। तो वो दूध नहीं पी रही है, पी लेती ना तो ठीक रहता ना, थोड़ा कि खुशी मिल जाती कि हाँ नहीं ऊपर का दूध पीती है वो, पर वो पीती नहीं है बिल्कुल भी, कितना भी उसको कोशिश करो ना तो मुँह में से निकाल देती है। वो खीर तो बिल्कुल भी नहीं खाती है। तो नवरात्रि के टाइम पे ना उसको मैंने चटा दिया था, तो पता है क्या मुँह में से निकाल दिया था उसने, क्योंकि उसको बिल्कुल भी मतलब मीठा बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्या। तो यहाँ पर है ना सारे बर्तनों का है ना मैंने शक्कर निकाल लिया था, वो टिफ़िन का जो डब्बा है ना उसमें मैंने सारा कचरा रख लिया है। तो सब निकाल के ना पहले मैं सिंक को वॉश कर लूँगी। मैंने सुबह भी उसको वॉश किया था, पर क्या है ना गंदा तो हो ही जाता है, अपन थोड़े बहुत भी बर्तन साफ़ करो ना तो गंदा मेरा तो हो जाता है। तो फिर है ना मैं उसको भी पहले बर्तन साफ़ धुल लूँगी, अभी इनको सिर्फ धो के रख रही हूँ मैं। फिर उसके बाद सिंक साफ़ करूँगी, फिर सारे बर्तनों को क्लीन कर लूँगी मैं। और फिर इसके बाद में है ना मुझे आप सभी से कुछ बातें भी करना है थोड़ी बहुत ऐसा। तो बस यहाँ पर है ना मैं अच्छे से साफ़ कर रही थी, और फिर उसके बाद में है ना आपसे बात करने के बाद में मैं सारे कपड़े वगैरह वॉश करूँगी, तो अब धीरे धीरे मैं कर लूँगी ऐसा। तो क्या है ना मतलब कि अभी मैं क्या बोलूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाद में कभी, अभी तो टाइम भी नहीं है, अब देखते हैं बाद में कभी आपको बताऊँगी मेरा जो भी है जैसा है। और मैं पता है क्या पहले ना बहुत ज़्यादा मोटी थी मैं, पर पता नहीं क्या मेरा वेट है ना अब बढ़ ही नहीं रहा, एकदम पता नहीं सूखती जा रही हूँ। पर खा पी रही हूँ मैं, सब कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एकदम पूरे हाथ पैर भी है ना ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या जान ही नहीं है, बहुत पेन होता है हाथ पैरों में, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है मुझे, तो पता नहीं क्यों। और पीठ में भी है ना बहुत ज़्यादा दर्द होता है कभी कभी। तो बस यहाँ पर है ना मैं सारे बर्तनों को अच्छे से धुल लूँगी तो आप सारा किचन है और ना मैंने लगा क्लीन दूँगी कर अपनी दिया जगह है, पे। तो 11:10 अभी है हो ना गया है टाइमिंग। और यहाँ पर पानी रखा है, और कुछ बर्तन इधर रखे हैं।
तो ये थोड़ा सा, और ये यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। ये इसमें दूध रखा है। आज मैंने ना सिर्फ गाय का लाया क्योंकि पर्ची ख़त्म हो गई थी इस वजह से। और यहाँ पर रखे फल फ्रूट। दोपहर में भी खाना नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि क्या है ना, अभी खाना थोड़ा सा रखा हुआ है और मुझे आप सभी से बातें भी करना है, तो मैं आप सभी से बातें करती हूँ। हेलो दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, मतलब कि आज हो गया है मंगलवार और खाना पीना मेरा सब हो गया है। तो बस मेरे को यही बताना था कि कल है ना 7 तारीख थी और मेरा जन्मदिन था। पर पता है क्या हुआ, मतलब है ना, कल मेरा बर्थडे था और हस्बैंड को मतलब है ना, उनको याद ही नहीं रहा कि मेरा बर्थडे भी है। वैसे तो है ना, घर में हम छोटा मोटा मतलब किसी को नहीं बुलाते, घर में ही मतलब मनाते हैं ऐसा। तो कल है ना बिल्कुल भी उनको याद नहीं रहा, उनको खुद का भी याद नहीं रहता है। तो कभी कभी टेंशन की वजह से भी होता है ना कि मतलब वो तो कभी याद ही नहीं रखते खुद का भी, और उनको ज़्यादा मतलब वो नहीं है। तो ऐसे सादे सिंपल हम मना लेते हैं। पर कल क्या हुआ ना, उनको भी मतलब है ना याद नहीं रहा और मेरे को तो याद था, तो फिर मैंने नहीं बताया उनको। और गुस्से गुस्से में ना मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि मेरा बर्थडे किसी को याद भी नहीं है। तो मेरी फ्रेंड है एक, उसने मुझे ना विश किया था, तो बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश हुई क्योंकि उसको है ना हमेशा याद रहता है मेरा बर्थडे। और कल है 9 तारीख, तो कल उसका भी बर्थडे आने वाला है ऐसा। और घर से फ़ोन आया था मेरे, तो घर पे बात हुई थी मेरी ऐसा। और क्या हुआ ना, मतलब 9वीं के दिन, मतलब संडे के दिन, संडे की मतलब रात में, फिर सुबह हो गई थी 4 बजे ऐसा कुछ टाइमिंग हो रहा था। और मेरी है ना इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी ना, अकेले है ना पूरा मैनेज करना बहुत वो होता है। और मैं है ना छोटी छोटी चीज़ों में है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। तो है ना बस इस वजह से ना मेरे को है ना पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा है ना मेरा बीपी लो हो गया था। तो मेरी है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर है ना बर्थडे के दिन है ना फिर गुस्सा भी आ रहा था मुझे कि किसी ने को मतलब मेरा बर्थडे याद ही नहीं है ऐसा वैसा। तो फिर है ना मैंने उस दिन है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। और घर पे क्या है ना नींबू भी नहीं था, तो है ना बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर क्या हुआ, मैंने ना जो नमक रहता है ना, नमक का पानी का घोल बनाया, सेंधा नमक, तो उसी का घोल मैंने 2-3 बार मतलब पिया, तब जाके ना मतलब मेरा बीपी थोड़ा ठीक हुआ। एकदम से ना खूब मेरी पीठ में ना एकदम इतना पेन हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, मुझसे सहन ही नहीं हो पा रहा था। तो सोच तो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, पर उस टाइम पे ना बिल्कुल भी एकदम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि दोनों बच्चे ना सो रहे थे, नहीं तो क्या करती ना, मैं थोड़ा सा भी बिस्तर में से हटती हूँ ना तो सोनी है ना उठ जाती है ऐसा। तो फिर है ना वही सब था। तो बहुत ज़्यादा एकदम मुझे घबराहट भी होने लगी और इतना ज़्यादा पेन हो रहा था और सर भी इतना एकदम ऐसा अंधेरा सा छा रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो छोटी छोटी इसमें मैं है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, तो ऐसा सब हो जाता है मेरे साथ। तो बस यही सब कुछ था ऐसा। और अभी क्या है ना, मैंने पीछे का गेट खोल दिया है कि बच्चे यहाँ मस्ती नहीं करेंगे, तो मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लूँगी। तो वो है ना पीछे थोड़ा खेल रहे हैं, फिर मैं उनको अंदर ले लूँगी और फिर उसके बाद है ना मुझे भी कपड़े भी धोना है ऐसा। तो सोनी भी रो रही है, तो उसको है ना मैं थोड़ी देर ले लूँगी। तो बस यही सब था। और बाकी आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा मतलब पता है क्या, गर्मी होने लगी है, और गर्मी होने की वजह से मतलब उन्होंने कूलर लेके आए हैं, कल ही लेके आ गए थे कूलर, तो उससे ना मतलब बहुत राहत हुई। तो राहत हुई तो क्या हुआ, मतलब पता है क्या, सुबह है ना मतलब लेट भी हो गए ड्यूटी के लिए। तो क्योंकि वो एकदम कूलर की वजह से ठंडा ठंडा लग रहा था, इस वजह से ना बार बार नींद नहीं खुल रही थी रात में, तो है ना लेट हो गए थे। तो फिर जल्दी जल्दी मतलब इतना भी लेट नहीं हुए, पर मतलब सही मतलब उठ गए थे, 4:30 बजे उठ गए थे वो। तो फिर जल्दी जल्दी करके फिर वो गए अपने ड्यूटी के लिए। तो बस यही सब था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बाय बाय।